Next in issue of debentures, we are doing illustrations 11 to 13. Let us see illustration number 11. So in this case, it is given that HDC Limited, so one company HDC Limited, it has issued so 1 lakh 12% debentures so of rupees so 100 each, so at rupees 94 on 1st January. So and these are redeemable at the end of 5 years. तो 5 साल के बाद आपने इसको रिडीम करना है. सो कैलकुलेट आपको करना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ, जो आपने राइट ऑफ करना है पर एनम. तो अब देखिए इसमें कितना पहले देखे हैं आंसर में बटेगी टोटल डिस्काउंट आपका कितने हैं. तो 1 लाख डिबेंचर्स हैं आपके 94 पर इशू हो रहे हैं, 6 रुपये डिस्काउंट है. तो 1 लाख इंटू 6 रुपये के 6 लाख. तो लाइफ दिया डिबेंचर के 5 साल. और आपने रिडीम करने हैं फुल अमाउंट आफ्टर 5 ईयर. तो स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई हो जाएगा. तो डिस्काउंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम इक्वली राइट ऑफ कर देंगे डिस्काउंट रिटर्न ऑफ पर एनम, जिसे जो है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड. तो टोटल ये 6 लाख उसको डिवाइड कर दीजिए 5 ईयर से. तो 1,20,000 आपने हर साल राइट ऑफ करना है. तो जब फुल अमाउंट आपका रिडीम होगा एट एंड ऑफ लाइफ, इस तरह को हर साल कंपनी इक्वल अमाउंट यूटिलाइज कर रही है, तो इक्वल डिस्काउंट ही आपका राइट ऑफ है. नेक्स्ट लेकर से इलस्ट्रेशन नंबर 12. इसमें भी आपको मेंशन किया है इलस्ट्रेशन 12. HDC लिमिटेड issued so 2 lakh 12% debentures, so 2 lakh 12% debentures of rupees 100 each. So at of rupees 10 each. So at the rate of rupees 9.40. तो मीन्स इसमें भी 60 पैसा आपका डिस्काउंट है. एंड 1/5 ऑफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल. तो 1/5 आपने रिडीम करने हैं एनुअली. एंड फर्स्ट रिडेम्पशन ये स्टार्ट होगी आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर. इट मीन्स आपने जो इशू किए हैं डिबेंचर्स, तो दीज आर इशूड ऑन जनवरी 1. तो 1 जनवरी को हमने इशू किए हैं. 31 दिसंबर से आपने इसको रिडेम्पशन स्टार्ट करनी है एनुअली 5 इंस्टॉलमेंट में. सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो आपको बताना है वट इज डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ पर एनम. तो इसमें देखिए टोटल डिस्काउंट कितना है आपका. तो ये 2 लाख डिबेंचर्स हैं और 60 पैसा है आपका डिस्काउंट, जिसमें 1,20,000 रुपीज. तो इस केस में आपका अप्लाई होगा सम ऑफ डिजिट मेथड, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट में एनुअली हम रिडीम कर रहे हैं. तो आपको एक टेबल ड्रॉ करना है. तो उसमें मेंशन कीजिए आप ईयर. तो 5 साल की लाइफ है. देन यू राइट व्हाट आर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आउटस्टैंडिंग कितनी है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. पहले साल आपकी 5 ड्यू हैं, फिर 4 रह जाएंगी, 3, 2 एंड 1. टोटल कर लीजिए इसका 15. यानी डिस्काउंट रिटर्न ऑफ पर एनम. 1,20,000 है
इसको 15 से डिवाइड कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, 4 से, 3 से, 2 से और 1 से। इसे कमिंग 80,000, इसमें पहले साल है आपका 40,000, 8 इंटू 5, 8 इंटू 4 32,000, 24,000, 16,000 एंड 80,000। टोटल बन जाएगा आपका 1,20,000, जो आपने राइट ऑफ किया है 5 सालों में। तो देन वी हैव तो इलस्ट्रेशन नंबर 13, उसमें आपको मेंशन किया है कंपनी हैज इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 लाख एट 10% डिस्काउंट। कंपनी हैज इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 लाख, इतनी सी होगी इसकी फेस वैल्यू एट 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट पर हम इशू कर रहे हैं ऑन January 1, 2020। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग TDS, फिर आपको मेंशन किया है डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, आफ्टर डिडक्टिंग so tax at the rate of 10% was payable on, so this is payable on 30th June and 31st December. It means आपको इंटरेस्ट पे करना है हाफ ईयरली every year. So all the debentures were redeemed after expiry of 5 years. debentures आपके redeem होंगे, debentures are redeemable. So after 5 years at 5% premium. थैंक यू। पास जर्नल एंट्री, तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज फॉर ईयर 2020, सिर्फ एक साल की आपको एंट्रीज पास करनी है। उनको पहले इशू हो रहे हैं, फिर इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर इसमें डिस्काउंट भी है आपका 10%, और इसमें 5% प्रीमियम भी है। वो लॉस है, उसको राइट ऑफ भी करना है आपको। तो पहले देखें इशू की एंट्री January 1, 2020। एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिटेड टू, जिसे 12% डिबेंचर टू रिडेम्पशन प्रीमियम पेबल अकाउंट, आप कर सकते हैं प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट जो आपको पे करना है फ्यूचर में। तो हो कितने 10 लाख के डिबेंचर्स हैं आपके, तो 10 लाख के डिबेंचर्स आपने इशू कर दिए, 10% डिस्काउंट है आपका, तो 9 लाख आपको कैश मिलेगा। रिडीम करना है आपने 5% प्रीमियम, गेट इट 50,000। टोटल लॉस हो गया आपको 1 लाख का डिस्काउंट और 5% प्रीमियम 50,000, तो 1,50,000 का हमारा लॉस है ऑन इशू। ये एंट्री होगी बिगनिंग में। अब आपको इसको इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट हम पे करेंगे फेस वैल्यू पे। तो फर्स्ट एंट्री आएगी आपकी 30 जून, एंट्री कर लीजिए आप डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू TDS पेबल अकाउंट एंड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो वो कितना इंटरेस्ट बनेगा 12%, 10 लाख पर 1,20,000, 6 महीने का, तो ये बन जाएगा आपका 60,000। उसके ऊपर टैक्स है आपका 6,000, बैलेंस है जो 54,000। फिर इसकी पेमेंट हो जाएगी TDS पेबल डिबेंचर होल्डर
टू बैंक अकाउंट। जैसे कि 6,000, 54,000, 60,000 की पेमेंट होगी। यही सेम एंट्री आपकी होगी फिर एंड दिसंबर में 31 को। अब आपने जो आपका लॉस है इसको राइट ऑफ करना है। तो आप देखिए रिडीम हो गए 5 साल के बाद, तो फुल अमाउंट आपका रिडीम हो रहा है 5 साल के बाद, इंस्टॉलमेंट नहीं है। तो आपने कितना लॉस राइट ऑफ करना है, इक्वली लॉस रिटर्न ऑफ पर एनम। तो उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो 1,50,000 को इक्वली राइट ऑफ कीजिए आप 5 सालों में, जिसे ये 30,000। इसकी एंट्री करेंगे हम 31 दिसंबर को। उसकी एंट्री बन जाएगी दिसंबर 31, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो लॉस आपका राइट ऑफ आ रहा है 30,000 का। और एक आपने जो इंटरेस्ट पे किया है इस साल में, डिवेंचर इंटरेस्ट 60,000, ये 60,000 दिसंबर में, टोटल 1,20,000, वो भी पीएनएल में चला जाएगा, वो डिवेंचर इंटरेस्ट। ये भी हमारा एक्सपेंस है पूरे साल का 1,20,000। तो टोटल एक्सपेंस 150 आ जाएगा आपका इस साल में। ये मैंने पूछी थी एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज में।